नमस्कार। क्या दुनिया सच में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका और जापान का कर्ज का ये खतरनाक जाल पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को निगलने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उसी सनसनीखेज खुलासे को आसान भाषा में समझेंगे जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। जापान ने अमेरिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलने का हर रास्ता विनाश की ओर जाता दिख रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट अब एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री फाइनेंशियल सुसाइड यानी वित्तीय आत्महत्या करार दे रहे हैं। और सावधान हो जाइए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हो रही इस उथल पुथल का सीधा असर शेयर बाजार और आपकी हमारी जेब तक भी पहुंचने वाला है। सीधी सी बात समझिए, जापान की करेंसी येन इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और वह लगातार डूबती जा रही है। जापान के पास अपनी साख बचाने के सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे। पहला रास्ता ये था कि वह अपनी ब्याज दरें बढ़ा दे, लेकिन जापान की लचर अर्थव्यवस्था इस झटके को सहन करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। दूसरा रास्ता यह था कि जापान अपने पास रखे करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स यानी ट्रेजरीज को बाजार में बेचकर डॉलर जुटा ले। लेकिन ये दूसरा रास्ता अमेरिका के लिए मौत की घंटी जैसा था। अगर जापान इन ट्रेजरीज को बाजार में डंप कर देता तो अमेरिका का अपना बॉन्ड मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह जाता, शेयर बाजार क्रैश हो जाता और वहां ब्याज दरें आसमान छूने लगती। अमेरिका के लिए अपना ही कर्ज संभालना नामुमकिन हो जाता। अब आप खुद सोचिए, इसी महासंकट से बचने के लिए अमेरिका ने एक तीसरा और खतरनाक रास्ता निकाला है जिसका नाम है फीमा रेपो फैसिलिटी। ये फैसिलिटी साल 2020 में महामारी के समय बनाई गई थी और साल 2021 में इसे परमानेंट कर दिया गया था। इसे आसान भाषा में समझिए, जैसे आप अपनी सोने की चेन बेचना नहीं चाहते लेकिन आपको नगद चाहिए तो आप उसे गिरवी रख देते हैं। ठीक वैसे ही अब जापान अपनी अमेरिकी ट्रेजरीज को बेचेगा नहीं, बल्कि उन्हें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पास गिरवी रखकर बदले में डॉलर ले लेगा। इससे बाजार में बॉन्ड्स की सप्लाई नहीं बढ़ेगी और फिलहाल के लिए संकट टल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अभी तक ये नियम था कि कोई भी विदेशी सेंट्रल बैंक सिर्फ 60 अरब डॉलर तक ही उधार ले सकता था, लेकिन अब इस लिमिट को जापान के लिए बेतहाशा बढ़ाने की तैयारी है। अब सवाल ये उठता है कि अर्थशास्त्री इसे इतना खतरनाक क्यों मान रहे हैं और शेयर बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये असल में बिना शोर मचाए नोट छापने जैसा ही है। यह दुनिया को एक गलत संकेत दे रहा है कि अमेरिकी ट्रेजरीज उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखाई देती है। अगर जापान के लिए अलग नियम बनाए गए तो कल चीन और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े देश भी अपनी ट्रेजरीज गिरवी रखकर डॉलर मांगने लगेंगे। ये पूरे वैश्विक वित्तीय तंत्र और शेयर बाजार के लिए एक नया और अनिश्चित रास्ता खोल देगा। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसी कोशिशें हुई है, अंजाम बुरा ही रहा है। साल 1941 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बिल्कुल यही रास्ता अपनाया था। उस समय अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी का सिर्फ 40% था, लेकिन 5 साल के भीतर यानी साल 1946 तक ये कर्ज 100% के पार पहुंच गया। उस समय फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 2.5% पर रोकने के लिए बेतहाशा डॉलर छापे थे। नतीजा क्या हुआ? साल 1946 और 47 आते आते अमेरिका में महंगाई 18% के पार निकल गई थी। आज की स्थिति तो और भी भयावह है। आज अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी का 124 से 155% तक पहुंच चुका है, जो दूसरे विश्व युद्ध के सबसे खराब दौर से भी कहीं ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत और हमारा शेयर बाजार इस महासंकट में कहाँ खड़ा है? क्या हमें डरने की जरूरत है? अच्छी खबर यह है कि भारत की स्थिति अमेरिका और जापान दोनों के मुकाबले बहुत बेहतर और नियंत्रण में है। जहां अमेरिका का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था का 124% है और जापान का 260% से भी ऊपर है, वही भारत की केंद्र सरकार का कर्ज उसकी जीडीपी का लगभग 55 से 56% के आसपास है। यानी अगर देश सालाना 100 रुपए कमाता है तो केंद्र सरकार पर कर्ज सिर्फ 55 से 56 रुपए है। अगर इसमें हम राज्यों का कर्ज भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा लगभग 81 से 82% तक पहुंचता है, जो कि फिर भी अमेरिका और जापान से बहुत कम है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 से 31 तक इसे घटाकर 50% के आसपास लाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है
कि शेयर बाजार और निवेशक बेफिक्र हो जाए। भारत आज भी वैश्विक पूंजी प्रवाह और डॉलर पर आधारित व्यापार पर निर्भर करता है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों, अमेरिका में डॉलर की वैल्यू या ब्याज दरों में जब भी उथल पुथल होती है तो उसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार, रुपए की कीमत और विदेशी निवेश पर पड़ता है। अमेरिका में लिया गया कोई भी बड़ा मॉनेटरी फैसला भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली या उथल पुथल मचा सकता है। तो लबोलुआब ये है कि जापान और अमेरिका का ये कर्ज का खेल एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कृत्रिम रूप से बाजार को नियंत्रित करने लगता है तो महंगाई और शेयर बाजार की गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। भारत इस समय सुरक्षित जरूर है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की ये आग हमारे शेयर बाजार तक लहरें भेज सकती है। अगर आपका शेयर बाजार या इन्वेस्टिंग से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।